वो सिर्फ अपने सूबाई पानी के हिस्से में से पानी को तकसीम करे कैनाल्स के ज़रिए। इस वक्त 2 कैनाल्स हैं, चश्मा जेहलम और तौंसा पंजनद, जिनके मुतल्लिक ये सवाल उठाया गया है। सर, इस वक्त चश्मा जेहलम जो है उसमें जब पानी हमारे पास ज़्यादा आना शुरू हुआ तो ज़्यादा पानी बह रहा था। इस वक्त आज सिर्फ 21,000 क्यूसेक पानी चश्मा जेहलम में बह रहा है और तौंसा में अब ये फैसला किया गया है कि थोड़ी देर में वहाँ का पानी का फ्लो 0 पे आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, शेला रजा साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। मौसूफ से ये गुजारिश है कि आपकी ये बात सही है कि इरसा ने 13 मई को ये डिसीजन किया था और शॉर्टेज को 0% कर दिया था। सर, ये हम सब जानते हैं कि एलोकेशन ऑफ वाटर शेयर जो होता है वो ऑन 10 डेली बेसिस पे होता है और इरसा ने ये कहा था कि अब इसको एट्रोबेट ना किया जाए अगर किसी बैराज पे कम पानी देखने में आया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि एज पर इरसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मद्देनजर रखा गया था, क्या वो कैलकुलेशन जो कि राइट फ्रॉम द चश्मा डाउन स्ट्रीम टू कोटरी बैराज है उसको मद्देनजर रखा गया था? क्या 2 फैक्टर्स जो हैं उनको मद्देनजर रखा गया था कि हाई टेम्परेचर ऑफ द कैचमेंट एरिया एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द तरबेला टनल 5? सर, इनको मद्देनजर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो फ्लो है उसमें शॉर्टेज आई और हम सिर्फ सिंध जो है सिर्फ 3.560 मिलियन एकड़ फीट जो है वो यूज कर सका और आउट ऑफ 8.292 मिलियन एकड़ फीट शेयर में। और सर, मई 20 जो है उसमें ये टिल मई 20 और इसके अलावा सर के इसका मतलब ये हुआ कि 4.732 मिलियन एकड़ फीट जो है सिंध शेयर वो स्टिल रिमेन अनयूटिलाइज्ड फॉर 210 डेलीज ऑफ अर्ली खरीफ सीजन। तो सर, सिंध जब कम खर्च कर रहा है और सिंध फेज जो है 37% shortage in second daily of May, 29% shortage till June 1st, while its barrage facing 19% overall shortage till June 2। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर था उसे इंडस रिवर जोन से जो है जेहलुम और चनाब जोन में किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज का भी ये देखने में आया है कि तौसा के मुकाम पे जो है बड़ी डिस्क्रिपेंसेस हैं और कोटरी डाउन स्ट्रीम पे भी सर बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है। लतीफ़ाबाद, हैदराबाद वगैरह में कंटेमिनेटेड वाटर जो है ये ना हो कि 2004 की तरह हो जाए। और सर, एक बात मैं इससे इत्तफाक करती हूँ कि आपने ज़रूर ये कहा कि ज़ीरो शॉर्टेज, लेकिन मैं दोबारा इस पे कहूँगी कि आप इस पे गौर करें कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को और फैक्टर्स को फॉलो नहीं। मुसद्दिक मलिक साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक तो बात आपको ये बताना चाहूँगा, इस हाउस को बताना चाहूँगा कि जो भी तकसीम का फ़ैसला है वो इरसा करती है और इरसा के अंदर हर सूबे का एक मेंबर बैठा हुआ है। इस वजह से कोई भी इरसा का फ़ैसला सूबे की मुशावरत के बग़ैर नहीं किया जाता और जब ये फ़ैसला किया जाता है तो उस वक्त जो मौसमियाती सिचुएशन होती है और जो प्रोजेक्टेड रिजर्व्स होते हैं उसकी मुताबिकत से फ़ैसला किया जाता है। तो मैंने आपको यानी अप्रैल से लेकर मई तक तीनों मीटिंग्स का अहवाल सुना दिया है सर, कि पहली और हमारी तो दोस्त भी हैं, लीडर भी हैं, बिल्कुल सही कह रही होंगी। पहली जो 2 अप्रैल को मीटिंग हुई उस वक्त हालात के मुताबिक ये अखज़ किया गया या प्रोजेक्ट किया गया कि पानी में 30% कमी होगी। इस वजह से डाउन स्ट्रीम हर सूबे को 30% कम पानी दिया गया, पंजाब को भी 30% कम पानी दिया गया और सिंध को भी 30% कम पानी दिया गया। मगर उसके फ़ौरन बाद सर जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि ये तो आप अपना क़यास तो दौड़ा सकते हैं मगर ये तो अल्लाह के इख्तियार है कि बारिश कितनी हो, जब बारिशें बढ़ी तो इसको शॉर्टेज को कम किया गया और 21% पे लाया गया। मगर जैसे ही मौसमियाती तगय्युर की वजह से टेम्परेचर बढ़े और गर्मी में इजाफा हुआ तो अब इसको 0 पे लाया गया है। तो इस वक्त तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है, क्योंकि पानी की तकसीम के अंदर जो शॉर्टेज है उसको 0 कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि कैनाल्स का जो कानून है वो ये है कि हर सूबे को टेलीमेट्री के ज़रिए जो भी पानी मिलता है सिर्फ वो अपने हिस्से में से कैनाल में पानी छोड़ सकता है, वो किसी और सूबे का हिस्सा नहीं ले सकता। तो इस वक्त कैनाल्स के अंदर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो हर सूबा खुद फैसला करता है और वो फैसला उसका अपना जो पानी का हिस्सा है उसकी मुताबिकत से किया जाता है कि वो किस कैनाल में अपनी ज़राअत के लिए कितना पानी छोड़ना चाहता है। मैं हाजिर हूँ मैडम के लिए, मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा जब वो कहेंगी, और अगर इसमें कोई चीज़ ठीक करने वाली होगी तो फौरी तौर पे हम बैठ के इरसा के साथ भी बात कर लेंगे और वजारत से भी, और उसे ठीक कर लेंगे। साहिबा, to ask one question. जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर हमेशा अप्रैल मई जून के अंदर ये कमी का सामना करना पड़ता है और हमेशा सिंध के साथ ही क्यों होता है? अगर ये कमी है तो फिर पंजाब में भी होनी चाहिए जहाँ वसी एकड़ रकबा जो है ज़ेर काश्त होता है, लेकिन सिंध के अंदर ना तो हम अपना मतलूबा अहदाफ पूरा कर पा रहे हैं, पानी की कमी की वजह से कपास की फसल को मुश्किलात का सामना है, गन्ने की फसल को है, पानी चावल की फसल को मुश्किलात का सामना है, और हत्ता के बदीन सजावल ठट्टा में पीने के पानी तक की कमी है। तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि डेल्टा को समंदर के से बचाने के लिए कितना पानी छोड़ा जा रहा है इस वक्त? Minister for Water. सर यहाँ मुझे सही तरह से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी आवाज़ सही नहीं आई, अगर आप सवाल दोहरा दें, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी, ज़रा ऊंचा कह दीजिए प्लीज़। जी हेडफोन लगा लेना आप, हेडफोन लगा के रखें। शाहिदा रहमानी साहब का माइक खोलें। जी मेरा माइक ओपन भी है और मैंने बहुत मुकम्मल बुलंद आवाज़ में बात की थी। मेरी गुजारिश ये है कि हमेशा पानी की कमी का मामला जो है अप्रैल मई जून में होता है और जुलाई में तो वैसे ही बारिशें हो जाती हैं, तो ये मसला जो है वो पंजाब में क्यों नहीं होता? ये हमेशा सिंध को क्यों फेस करना पड़ता है? सिंध में खरीफ की फसल में हमेशा हमें चावल कपास और गन्ने की फसल में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, और इसमें इरसा जिम्मेदार है जो कि गैर मुनसिफाना तकसीम करता है। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस वक्त बदीन ठट्टा सजावल के जो हमारे इलाके हैं वहाँ एक तो पानी नहीं मिल रहा, पीने का भी पानी नहीं मिल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि समंदर के जो डेल्टा हैं उसके लिए कितना पानी छोड़ा जा रहा है? जी आपका बड़ा अहम सवाल था। देखिए आपने खुद कहा कि जुलाई में तो पानी आ ही जाता है, तो मैं तो आपके सामने ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मई में पानी आ चुका है, और मैं आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त किसी भी सूबे को जितना उसका हिस्सा मिल रहा है 100% पानी फराहम किया जा रहा है। 13 मई की मीटिंग के बाद ये फैसला हो गया था कि गर्मी क्योंकि बढ़ गई है और पानी का फ़्लो बढ़ गया है, इस वजह से किसी भी सूबे का हिस्सा रोकने का कोई जवाज़ नहीं है। तो 13 मई के बाद से जो बात जुलाई में होती है जैसे आप फरमा रही थी, अब वो मई के महीने में तमाम सूबों को उनका हिस्सा जो है वो फराहम किया जा रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये तो बहुत आपकी बात सही है, अगर पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो इसमें तो फौरी तौर पे हमसे भी जो आप चाहेंगी हम भी करेंगे, मगर क्योंकि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है मैडम, तो पीने के पानी की फराहमी जो है वो तो तमाम सूबों को डिवॉल्व कर दी गई है। तो हमारा इख्तियार तो सिर्फ पानी जो वापडा का या इरसा का या वफाकी हुकूमत का इख्तियार है वो सिर्फ फ़्लो ऑफ वाटर में है, यानी हमारी जो दरिया हैं उनके ज़रिए जो हमने पानी फ़राहम करना होता है, हर सूबे को उसके हिस्से के मुताबिक वो पानी फ़राहम कर दिया जाए। उसके बाद ज़राअत, एग्रीकल्चर के लिए पानी की तकसीम, पीने के लिए पानी की तकसीम, या पानी का क्वालिटी कि उसमें इस क्वालिटी का पानी हो जो पिया जा सके, ये वैसे तो सूबों का ये डिवॉल्व होने के बाद सब्जेक्ट है, इसका वफाकी हुकूमत से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब भाई हैं, सब बहनें हैं, तो आप वफाक जो भी कर सकता है आप मुझे बता दीजिएगा इस सिलसिले में, तो हम आपके साथ मिलकर इसको तय कर लेंगे। एजाज हुसैन जकरानी साहब to ask one question. थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, यहाँ मिनिस्टर साहब ने बड़े डिटेल से जवाब दिए हैं कुछ, लेकिन मेरा इनसे बहुत सिंपल सवाल है सर। मेरा सवाल ये है कि जो वाटर ट्रीटी बनी थी 1991 की अकार जो बनी थी, उस वक्त में
सिंध न चाहते हुए विद हैवी हार्ट उन्होंने उस ट्रीटी को साइन किया। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इरसा उस ट्रीटी के नतीजे में बनी थी। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल है, क्या आप मिनिस्टर साहब बताएंगे कि उस 1991 की अकॉर्ड की को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का काम है, इरसा का काम नहीं है। इरसा को वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है जो 1991 में जो 1991 ट्रीटी में जो कुछ लिखा गया था, उस लिहाज से इस सीज़न की मैं बात नहीं कर रहा। मैं ओवरऑल सिंपल सवाल कर रहा हूँ, 1991 की जो वाटर ट्रीटी बनी थी, क्या उस पर अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? थैंक यू। मिनिस्टर फॉर वाटर। सर, जो पानी की तकसीम का मुआहदा है उसकी कस्टडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इरसा को दी गई है, और क्योंकि हमारे यहाँ ये सिलसिला चलता रहता है कि बात सही हो रही है नहीं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 4 मेंबर इरसा की टीम बनाएगी, जिसमें हर सूबे से 1 मेंबर जो है वो शरीक है। तो जितने भी इरसा के फैसले हैं वो ट्रीटी की मुताबिकत से होते हैं, और उसके अंदर हर सूबा हिस्सेदार है ताकि किसी सूबे के साथ ज़्यादती ना हो सके, और उनका चेयरपर्सन भी जो है वो रोटेशन से बनता है ताकि कोई ज़्यादती ना हो सके, और जो मुआहदा हुआ है उसकी तकसीम के मुताबिक, उस मुआहदे के मुताबिक पानी की तकसीम की जाए। अगर उसमें सर कोई इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, क्योंकि आज आपके कॉलिंग अटेंशन नोटिस का वह हिस्सा नहीं था, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उस पर कुछ डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। तारीख़ी तौर पे मैं तो आपको आज की जो सिचुएशन है वो आपके सामने पेश की है, तो तारीख़ी मैं उसको देख के थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं सर आपके पास हाज़िर हो जाऊँ।